नमस्कार प्यारे बच्चों, चंद्रभान मैथ्स में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए मेरे बच्चों, आज अपना टॉपिक रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज ये अपनी सेकंड लास्ट क्लास है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3 अनुपात कितना है? 2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका समझो। देखिए, विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 2। मैंने मान लिया बॉयज हैं और इधर मान लिया मैंने क्या है, गर्ल्स हैं। अनुपात 3 अनुपात 2 है ना, अनुपात 3 अनुपात 2 है, ठीक है। इस चीज को समझो। अगर आपके पास ऐसे अनुपात में रहता है, अब देखो लड़के और लड़कियों का 20% 25%, 3 का 20% और 25% निकालने में आपको डिफिकल्टी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास कभी भी आ जाए ना प्यारे बच्चों, तो आपको पता है क्या करना है। हमेशा आप लोग है ना, यहाँ पे संख्या कुछ ही मान सकते हो। सर मैंने मान ली 300 और कितनी मान ली 200, कोई दिक्कत है क्या? देखो अनुपात 20 से 20 कट जाएगा, वही 3 अनुपात 2 रहेगा। तो मैंने बॉयज मान ली 300, गर्ल्स मान ली 200, टोटल कितने लोग हो गए? अब 500 हो गए। सर कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, अनुपात तो वही रहेगा। अब देखो 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो 300 में से 20% को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? मैं डायरेक्ट नहीं मिलने वाले निकाल लूं। तो सर बोलोगे 300 का 20% को मिल रही है तो 80% को नहीं मिलती है, तो 300 का मैं 80% निकालूंगा तो प्यारे बच्चों बोलो कितना आएगा? सर 8 3 24, 240 लोगों को क्या क्या हो रहा है? छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, सीधी सी बात है। ऐसे ही में गर्ल्स हैं, 200 गर्ल्स हैं, उनमें से 25% को छात्रवृत्ति मिलती है तो 75% को नहीं मिलेगी। तो 200 का 75% निकालेंगे तो 75 दूनी कितना? 150। तो 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। नहीं मिलने वालों का टोटल आ गया, तो छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती। तो नहीं मिलने वाले कितने हैं? 240 और 150 कितने हो गए? 390। तो 390 लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कितने में नहीं मिल रही है प्यारे बच्चों? सर बोलोगे 500 है टोटल, और गुणा कितना? 100। ये लो बात खत्म। 2 0 से 2 0, 5 का भाग दोगे इसमें, तो 5 का भाग दोगे तो 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा? 29 दूनी 78 बार चला जाएगा। तो 78% लोगों को प्यारे बच्चों क्या नहीं मिल रही है? छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। इस तरीका का क्वेश्चन आ जाए प्यारे बच्चों, आपको इसी तरीके से क्या करना है? डील करना है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलो। अरे कोई दिक्कत है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को सबको बता दिया, 15-15 क्वेश्चन की मैंने पीडीएफ डाली है। मेरे टेलीग्राम पे पीडीएफ भी डाल रखा हूं मैं, ठीक है। आप लोग उनको देख के, क्वेश्चनों को भी देख के आप चले जाओगे ना, आपका काम हो जाएगा। और जिस बच्चे ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो भाई आप लोगों से इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं, कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, है ना। दोस्तों को शेयर करो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं अभी जस्ट इस 4th ग्रेड की एग्जाम के बाद में एकदम 0 to हीरो वाला बैच लेके आऊंगा। रियल बता रहा हूं, जेन्युइन कि एकदम थोड़ा टाइम तो लग जाएगा। देखो हर चीजें करने में समय तो लगता है, एक दिन में कुछ नहीं होता, बट मैं एकदम 0 लेवल से मैथ पढ़ाऊंगा। जिस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं आती ना, उसको भी आपको समझ में आ जाएगी वो चीज। इस लेवल से पढ़ाऊंगा और टोटल 0 to टॉप चलेगा, सीधी सी बात है। अगर मान लो वो वाली क्लास आपके समझ में नहीं आएगी ना, तो दुनिया में कहीं भी पढ़ लेना, आपके कहीं समझ में नहीं आने वाला है, इतनी गारंटी के साथ करूं। मेरा चैनल है मैथ्स बाय चंद्रभान, इस पे आप लोग अपडेट होते रहना। मैं इस पे जो भी कुछ भी डालना होता है इसी पे डालता हूँ, ठीक है। कोई भी आगे की इंफॉर्मेशन होती है, जो भी होता है, ठीक है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना है? 3 अनुपात 2 अनुपात 1 है। यदि इसका आयतन कितना है? 1296 मीटर क्यूब है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात करो। सीधी सी बात है भाई, लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई कितनी H। इसका अनुपात कितना दे रखा है? 3 अनुपात 2 अनुपात 1 दे रखा है। मैंने इसको मान लिया 1 अक्ष, इसको मान लिया 2 अक्ष, इसको मान लिया कितना? 3 अक्ष। और आयतन क्या होता है? कमरे का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इन सबको गुणा कर दूं तो आयतन के बराबर होगा। तो 3 अक्ष गुणा 2 अक्ष गुणा 1 अक्ष, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 अक्ष गुणा 2 अक्ष गुणा अक्ष, 1 अक्ष को अक्ष लिख दूं, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1296 के बराबर हो जाएगा। ये लो भाई साहब, यहाँ से 3 दूनी 6 से डायरेक्ट काट रहा हूं, 6 से काटूंगा तो बोलो 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 के 36। अक्ष गुणा अक्ष गुणा अक्ष, तो अक्ष क्यूब हो जाएगा। अक्ष क्यूब बराबर आपके पास प्यारे बच्चों कितना बन गया? 200
16 बन गया, तो यहां से x बराबर करोगे तो 216 का क्या हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा। 216 का क्यूब रूट करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। x का मान आपके पास कितना आ चुका है, 6 आ चुका है। तो इसकी चौड़ाई याद करो, चौड़ाई कौन सी वाली है, ये वाली है चौड़ाई। तो बोलो चौड़ाई का मान 2 गुना कितना, 6। तो चौड़ाई 2 गुना 6 बराबर कितनी हो जाएगी, 12। मैं से कहूं कि अब चौड़ाई नहीं, आप लोग सब कुछ निकाल सकते हो, इसका पोस्टमार्टम कर सकते हो। लंबाई पूछे तो 18, ऊंचाई पूछे तो 6, चौड़ाई पूछे तो कितनी आ गई, 12। 12 वाला ऑप्शन कौन सा है, 4 नंबर। करके टिक करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है मेरे बच्चों, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आराम से कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एकदम अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन उठाए मैंने, आप लोगों के आराम से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आगे ध्यान दो। यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर कितना है, 1/2 है। इसका मतलब समझना आप लोग, इसको देखो मैं मॉडिफाई करके लिख रहा हूँ। a अनुपात b को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a/b। सर आप बिल्कुल लिख सकते हो। c अनुपात d को मैं c/d लिख सकता हूँ क्या, सर बिल्कुल लिख सकते हो। e अनुपात f को मैं e/f लिख सकता हूँ, और ये किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। इसका मतलब आप लोग क्या समझते हो, सर a c e का मान 1 है, b d f का मान कितना है, 2 है। सही बात है कि नहीं। तो आपको क्या पूछा है, बस निपटारा कर दो। आपको पूछा है 3a प्लस 5c प्लस 7e बट्टे, अब अनुपात को मैं बट्टे में लिख रहा हूं, बट्टे में कितना है, 3b प्लस 5d प्लस 7f। ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। तो एक चीज बताओ, a c e आपस में बराबर है कि नहीं, बोलोगे सर बराबर है। b d f आपस में बराबर है कि नहीं, सबका मान कितना, 2 है। तो सबका मान यहाँ पे 1 है, या तो मान रख दो या इन सबको मैं बराबर रख के कॉमन ले लूं। ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन जो मेरे से अच्छे से पढ़ रखा ना, इसको तो मैं कॉपी पेन चलाने नहीं देता, बट आप लोगों के लिए इतना समझा रहा हूं, समझ लो। एक का मान चलो आपके अकॉर्डिंग कर देता हूँ। एक का मान कितना रखूंगा, 1 रखूंगा, तो 3 गुना ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस b का मान, c का मान यहाँ c है, 5 गुना c का मान भी कितना रखूंगा, 1, तो प्लस कितना हो जाएगा, 5, और e का मान भी 1 रखूंगा तो प्लस कितना हो जाएगा, 7। यहाँ ऐसे ही b का मान बोलो कितना रखूंगा, 3 गुना सर b का मान 2 है, तो 3 गुना 2 में डायरेक्ट कर दूं कितना, 6 लिख रहा हूँ, यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ कितना, 6 प्लस ऐसे ही इसको करूंगा 5 गुना 2 कितना, 10, ऐसे इसको करूंगा 7 गुना 2 कितना, 14। ये मान आ गया। ऊपर कितना हो गया, 7 5 12, 12 और 3 कितना, 15, और नीचे कितना हो गया प्यारे बच्चों, 10 और 10 और 6 16, 16 और 14 कितना, 30, 15/30 कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इसका मान भी कितना आ जाएगा, 1/2। अब जिन बच्चों का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो तो इसमें कॉपी पेन ही नहीं चलेंगे, उनको पता है कि ए सी ई का मान कितना है, 1 है, बी डी एफ का मान कितना है, 1 है। तो मैं 3 5 7 को सम को कॉमन ले लूं, कॉमन ले लूंगा तो 3 5 7 3 5 7 ऊपर से कट जाएगा, इनका मान 1 है तो 1/2 ही आ जाएगा आंसर। समझ रहे हो कि नहीं। इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने क्लास में बहुत करवा रखे हैं, बट अभी अब आप लोग इतना ही ध्यान रखो, मान ऐसे रख के ऐसे रख के ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 4 में। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आराम से डील कर लोगे। देखो भाई 4 नंबर क्या कह रहा है, देखो अब ऐसा क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाए ना, एग्जाम में डील करने का सबसे बेस्ट तरीका इसका समझ लो। ए और बी की मासिक आय कितनी है, 5:6। मैं यहाँ आय को इनकम से लिख रहा हूँ। ए और बी दो नाम की बलाएं हैं अपने पास, इनकी आय का अनुपात कितना है, 5 कितना है, 6 है। मैंने ऐसे लिख दिया, 5 6 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और उनके खर्चे को मैं एक्सपेंडिचर से दिखा रहा हूँ, खर्चे का अनुपात कितना है, 3:4। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करना है समझ लो। और वे 1800 रुपए और 1600 रुपए की बचत करते हैं, तो यहाँ पे इनकम में से अगर आय में से खर्चा निकाल दूं तो बोलो क्या बचेगी, सर बचत बचेगी, सेविंग बचेगी। और सेविंग कितनी कितनी दे रखी है, एक की तो कितनी दे रखी है 1800 और एक की कितनी दे रखी है 1600। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सेम पैटर्न आपको ऐसा खासा छापना है, करने का तरीका समझो। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करना है, बाकी और क्वेश्चनों को मैंने अच्छी तरीके से करवा रखा है। ठीक है, तो आप लोग अनुपात समानुपात की मैंने एक क्लास भी ली थी मिशन पाठशाला के ऊपर, है ना, तो वहां भी जाके देख सकते हो। हालांकि मैं इसका डीपली कराऊंगा, बट अभी इतना समझ लो। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कैसे डील करोगे, हमेशा इसको इससे गुणा करोगे तो 5 गुना 4 कितना आएगा, 20 आएगा। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे गुणा करोगे, 6 गुना 3 कितना आएगा, 18 आएगा। तो 20 में से कितना निकाल दोगे, 18 निकाल दोगे। 20 में से कितना निकाल दोगे, 18 निकाल दोगे। और ये किसके बराबर करोगे, ये किसके बराबर करोगे, ये मैं बता रहा हूं। इधर सेम टू सेम प्रोसेस वही ऐसे करोगे। 16 गुना 3 कितना करोगे, 16 3 48, तो 48 हो गया। 18 गुना 4 करोगे तो कितना हो गया, 18 चौक 72, तो 7200 हो गया। 4800 7200, बड़ा कौन है, बड़े में से छोटा वाला घटाना है, तो 18 चौक 72, 7200 में से कितना घटाओगे प्यारे बच्चों, 16 3 4800। ऐसे आपको क्या करने हैं, बराबर करने हैं। तो 20 में से 18 घटाओगे तो कितना बच गया, 2। यहां प्यारे बच्चों 2 इकाई का मान, सीधी सी बात है, आपके पास कितना आएगा, इसको उठाओगे तो कितना आएगा, 2400 आएगा।
2 इकाई का मान 2400 रुपए है, तो 1 इकाई का मान आपके पास कितना आ जाएगा? सर 1 इकाई का मान 2400 में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 1200 आएगा। तो 1 इकाई का मान 1200 आएगा। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? बी की मासिक आय। तो बी की मासिक आय, यहाँ पे बी का अनुपात कितना है? 6 है। तो बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? बोलो, बी की आय कितनी हो जाएगी? 1200 गुणा कितना? 1200 गुणा कितना? 6। तो 12 6 की कितना प्यारे बच्चों? 7200। ये लो, इस क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। यहाँ पे आप समझो, यहाँ पे आपको पूछता एक ही आए, तो 12 गुणा 5 कितना? 12 पंजे 60, 6000। बट समझो इस चीज को, आगे क्वेश्चन अगर घुमा के पूछेगा तो आपको पूछेगा ए की बचत, ए की बचत कितनी है और बी की बचत, सॉरी बचत तो दे दिया, ए का खर्चा कितना है और बी का खर्चा कितना है। खर्चा पूछे आपसे प्यारे बच्चों, तो खर्चा आप लोग यहां नहीं रखोगे 3 और 4 के ऊपर, खर्चा हमेशा कैसे रखोगे? आय में से अगर मैं उसकी बचत निकाल दूं तो प्यारे बच्चों क्या बचता है? खर्चा बचता है। तो अब आपके पास आय आ चुकी है, ए की कितनी? 6000, बी की कितनी? 7200। तो 6000 में से खर्चा कितना, बचत कितनी उसकी? 1800 निकाल दोगे तो उसका खर्चा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे ही बी का पूछे तो 7200 में से 1600 निकाल दोगे तो कितना आ जाएगा? उसका खर्चा आ जाएगा। खर्चा इस तरीके से निकालेंगे, बट आय पूछे तो आपको इस तरीके से निकालनी है। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इजी क्वेश्चन है। अगर इतना ही पूछा तो आपको सेम पैटर्न लगाना है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए ऐसे डील करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। ए बी तथा सी के बीच 370 रुपए को 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाता है, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। समझो इसको, 370 रुपए हैं। अब पहले सबसे पहले तो इस अनुपात को हल करना समझो, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कभी भी, तो जो हर में संख्याएं होती है ना, उनका आप लोग क्या लिया करो? एलसीएम लिया करो। बोलो हर में संख्याओं का एलसीएम। 4 5 6 का एलसीएम कितना आएगा? सर 4 5 6 का एलसीएम आ जाएगा 500 के 20 और 20 तिया कितना? 60। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 60 आ जाएगा, तो अनुपात में मैं इन सभी संख्याओं को 60 से गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? सर बोलोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 1/4 गुणा कितना, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी मैं इसमें कॉपी पेन भी नहीं चलाऊंगा ऐसे क्वेश्चनों में। तो 1/5 गुणा कितना? 60 और अनुपात 1/6 गुणा कितना प्यारे बच्चों? 60। देखो ऐसा करने से आपका काम क्या हो गया? इजी हो गया। 15 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया? 12 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया? 10 बार कट गया। तो आपका अनुपात कितना आ गया? 15 अनुपात 12 अनुपात कितना? 10। ये करने से आपका अनुपात क्या हो गया? सरल हो गया। अब आपको क्या दे रखा है? 320 रुपए को बांटना है, अनुपातों का योग 15 और 12 कितना? 27, 27 और 10 कितना? 37। तो 37 इकाई का मान, 37 इकाई का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 370। तो 1 इकाई का मान यहां से कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 10 आ जाएगा। 1 इकाई का मान 10 आ जाएगा, तो 1 का हिस्सा पूछे तो 1 का हिस्सा भाई साहब ये रहा, 15 गुणा कितना? 10, 15 गुणा कितना? 10। तो 1 का हिस्सा कितना? 150। तो 150 कहाँ है? 150 कहाँ है? 3 नंबर ऑप्शन। बी का हिस्सा पूछता तो 120, क्योंकि 12 गुणा 10। सी का हिस्सा पूछता तो 10 गुणा 10 कितना? 100। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, बल्ले बल्ले हो जाए तुम्हारे तो, है ना। अब देखो भाई, मैंने इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन ले लिए, जितने भी टफ से टफ बन सकता है ना, उनको सबको निपटारा कर देंगे। देखो भाई, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो कैसे डील करोगे? इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखो यहाँ बी और सी का अनुपात ये सेम ही दे दिया, बी और सी का अनुपात क्या दे दिया? सेम ही दे दिया, है ना। तो इसको थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। बाकी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने करवा रखा है क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे दे दिया, तो यहाँ आप लोग कर लो 2:8, फिर ऑप्शन भी चेंज हो जाएगा, बी और सी, सी और डी। कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसे ही निकाल देते हैं। देखो एक ए अनुपात बी बराबर क्या दे रखा है? ऐसे भी दे आ जाए आपके पास, तो कहाँ दिक्कत है? ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात कितना दे रखा है? 3/8। मैं इसको सरल करूंगा, नीचे से नीचे काट लूंगा, ये कितना आ जाएगा? 4। मैंने बता रखा है आपके पास, आपको इधर कोने में बता देता हूँ, मान लो आपके पास आ जाए 1/2 और यहाँ आ जाए 2/3। अनुपात को सरल कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 3 जाएगा, इधर 2 जाएगा, 2 दूनी 4, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे 1/1 बराबर अनुपात 3/4, तो 4 इधर जाएगा,
3 इधर हो, तो इसका सरल अनुपात कितना हो जाएगा, 4 अनुपात कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये सरल करना आना चाहिए आपको। ऐसे ही B अनुपात C का सरल अनुपात, अब देखो मैं कॉपी पेन नहीं चलाऊंगा, ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। देखो यहाँ से 3 से 3 कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 3 बार। 3 इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 1, तो ये कितना आएगा, 3 अनुपात कितना आएगा, 5। 3 अनुपात कितना, 5। ऐसे ही सेम आपके पास क्या है, C अनुपात कितना है, D है। C अनुपात D करोगे, वही 3 से 3 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, और 3 को 1 से गुणा करोगे कितना, 3, तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। कोई बात नहीं। अब देखो ABC BC CD, इनको करने का हल तरीका कितना है, कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, A B C और D। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब बता रहा हूँ, ऑप्शन सारे किसी कोई नहीं मिलेगा, बट ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डील करोगे। A और B का मान कितना है, 4 और 3, तो A के नीचे 4, B के नीचे 3। ऐसे ही B और C का मान कितना है, तो ये जगह पे नहीं रखना है, यहाँ पे नीचे रखना है। B और C का मान कितना है, 3, और ये कितना रखोगे प्यारे बच्चों, 5। ये जगह खाली, ये जगह खाली, कोई बात नहीं। ऐसे C और D का मान, C और D का मान कितना है सर, और नीचे चलेंगे 3, और ये कितना आ गया, 5। ये जगह खाली हो गई थी पहले, ये जगह, अब ये जगह खाली, ये जगह खाली, इतना मान ऐसे हो गया। अब देखो ध्यान रखना, हमेशा सेम टाइप से होंगे ये सारे क्वेश्चन। जो खाली जगह होती है ना, वहां पे बाजू वाली है कि बाजू, इसके बाजू में कौन है, ये है या ये है, सर बाजू में लाइन वाला ही होगा, तो बाजू में बोलो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ बाजू में कौन है, 5 है, तो यहाँ 5 आएगा। यहाँ बाजू में कौन है, तो 3 है, तो 3 आएगा। यहाँ बाजू में कौन है, 3 आएगा, तो 3 आएगा। यहाँ बाजू में कौन है, 3 आएगा, 3 आएगा। ऐसे करना है, और अब इनको आपस में गुणा कर देना है। 4 गुणा 3 गुणा 3, 4 3 12, 12 3 कितना, 36। ऐसे ही 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 9 कितना, 27। ऐसे ही 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 3 15, 15 3 45। ऐसे ही 5 गुणा 5 गुणा 3, 55 25 25 कितना, 75। कोई दिक्कत है क्या प्यारे बच्चों, नहीं सर बिल्कुल नहीं है। कितने से कट रहा है बोलो, 3 से कट जाएगा, सारी संख्याएं 3 से कट देंगे मेरे हिसाब से। 3 से काट लो, ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। 3 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा, 9 बार। 3 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा, 15 बार। 3 से काटोगे ये कितनी बार कटेगा, 25 बार। अब और नहीं कट रहा है, तो 12 अनुपात कितना आ गया आंसर, 9 अनुपात कितना, 15 अनुपात कितना, 25। ये आपका क्या हो गया आंसर, 12 9 15 25। क्वेश्चन थोड़ा सा इसके ऑप्शन ये सारे एक बार कट कर दो, ये ऑप्शन नहीं है इसके। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे डील करोगे। ठीक है, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक कक्षा में 1.5 विद्यार्थी हैं, उनमें से अक्स लड़के हैं, तो कक्षा के कितने भाग में लड़कियां सम्मिलित हैं। दुनिया का बोई, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। 1.5 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1.5 हैं, उनमें अक्स लड़के हैं, तो अक्स लड़के हैं तो वो लड़कियां कितनी होगी, सर टोटल में से अक्स लड़के निकाल देंगे तो लड़कियां आ गई। तो यहाँ गर्ल्स लिख रहा हूं मैं, गर्ल्स 1.5 में से कितना निकाल दूं मैं, अक्स निकाल दूं तो ये गर्ल्स हो गई। तो कक्षा के कितने भाग में लड़कियां सम्मिलित हैं। अब कितने भाग में लड़कियां सम्मिलित हैं, 1.5 माइनस अक्स, तो लड़कियां कितनी है, 1.5 माइनस अक्स, एक मिनट, कितनी है लड़कियां, सर 1.5 माइनस अक्स लड़कियां हैं। अब कितने पे हैं ये, लड़कों पे, टोटल सॉरी टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1.5, ये बन जाएगा। तो ये इतने भाग में क्या है, लड़कियां। अभी इस भाग का ऑप्शन देखोगे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें 1.5 का भाग दे दूं मैं दोनों में, तो 1.5 का भाग दूंगा तो 1.5 में 1.5 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, और माइनस अक्स में 1.5 का भाग दूंगा तो अक्स बटे कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन कहीं मिल रहा होगा, तो कोई भी सभी मिले वो आंसर हो जाएगा, 1 माइनस अक्स बटे 1.5। कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन है। ऐसा क्वेश्चन दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग आराम से डील कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और भी सोने तथा तांबे के 2 मिश्र धातु हैं, तो धातुओं को क्रम से 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु C बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्राएं पिघलाई जाएं, तो C में सोने व चांदी का, सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डील कैसे करोगे, सबसे पहले मेन चीज समझो। A और B है, A में है और किस पात्र में है, B पात्र में। दोनों में सोने और तांबे के 2 मिश्र धातु हैं। एक में क्या है, सोने तथा तांबे के, सोना और तांबा इसके मिश्र धातु हैं। अनुपात कितना है, 7:2 है, और बी में कितना है, 7:11 है। अब मेरे को एक बात बता दो, दोनों को पिघला के समान मात्राएं पिघलाई जाएं, मतलब ए में 7 + 2 कितनी हो रही है, 9, बी में 11 + 7 कितनी हो रही है, 18। ए में भाई साहब 9 इकाई है, बी में 18 है, तो पहले दोनों को क्या बना लेंगे, समान बना लेंगे। तो बोलो इसको किससे गुणा करूं मैं, 2 से गुणा कर दूं, कोई दिक्कत है क्या। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दो। तो यहां से 2 से गुणा करूंगा तो बोलो ये सब दोनों 2 से गुणा होंगे, तो ये भी 2 से गुणा हो जाएगा, और ये भी किससे गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहां से बोलो क्या आ गया, ए में कितना आ गया, 7 दूनी कितना हो गया, 14,
और 2 दूनी कितना 4। ऐसे ही बी में कितना हो गया, ये तो सेम एक इसको, ये तो 18 ऑलरेडी है, तो ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया 11। अब देखो भाई दोनों को मिला रहा है, दोनों को मिला रहा है सोने और तांबे को, तो 14 और 7 कितना हो गया 21 और 11 और 4 कितना हो गया 15। 21 अनुपात कितना हो गया 15। 21 अनुपात 15 को हल करोगे तो 3 से काट लो, 3 7 21 और 3 5 15। तो आपका अनुपात किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 7 अनुपात 5 में मिलाया जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे ही डील करना है। 7 अनुपात 5 कौन सा ऑप्शन है, 3 नंबर ऑप्शन है। समझ गए क्या प्यारे बच्चों, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये लो भाई साहब, 4 10 12 24 में क्या संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे सब समानुपात में हो जाए। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आपको बहुत बार करवा चुका हूं, बट मैं फिर से कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है, एक बार मैं इसका बेसिक समझा देता हूं। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करोगे, मतलब 4 में क्या जोड़ा जाए, मैंने मान लिया 4 में x जोड़ा जाए। ऐसे ही 10 में क्या जोड़ा जाए, 10 में मैंने मान लिया x जोड़ा जाए, और कह रहा है कि ये समान अनुपात में हो जाए, तो 12 में क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, मैंने सब में x जोड़ा जाए, और 24 में कितना जोड़ा जाए कि समान अनुपात में हो जाए, x हो जाए। ये लो, इसका फॉर्मेट ऐसे तैयार होता है, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे होगा। बट अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के मान रख के देख लो, दोनों किसका मान समान अनुपात में आ जाता है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे मान लो मैंने x का मान कितना रखा, 6 रखा, x का मान यहाँ 6 रखूंगा तो बोलो 4 6 कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, नीचे 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे इधर रखूंगा तो 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो बोलो ये आपस में बराबर हो सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू कभी आपस में, सर ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते, ये ऑप्शन कट हो गया। दूसरा ऑप्शन में 8 रखूं तो x की जगह 8 रहूंगा तो 4 + 8 कितना हो जाएगा 12, 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, बराबर 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ कितना हो जाएगा 24 और 8 कितना 32। ये भी आपस में बराबर हो सकते हैं क्या, सर ये भी कभी भी बराबर नहीं हो सकते, आप कितना भी कर लेना। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट हो गया। ऐसे में 10 रखूंगा तो 4 + 10 कितना हो जाएगा 14, 10 + 10 कितना हो जाएगा 20। कोई दिक्कत है किसी को, सर हमें कोई दिक्कत नहीं। 12 + 10 कितना हो जाएगा 22, और 24 + 10 कितना हो जाएगा 34। ये भी कभी आपस में बराबर हो सकते हैं, इनको 2 से काट के देख लेना, ये दोनों संख्या भी आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन रखो, 4 + 4 कितना हो जाएगा 8, 10 + 4 कितना हो जाएगा 14, ऐसे ही 12 + 4 कितना हो जाएगा 16, और 24 4 + कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। अब देखो भाई काट लो आराम से, 2 से काट लूंगा ये कितना आ जाएगा बोलो 8, और नीचे 2 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 14, 8/14 8/14। इसका मतलब ये मान आपस में क्या हो गए, समान हो गए। तो जो ऑप्शन आपका मिल जाए वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो कौन सा नंबर का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। दुनिया का सबसे इजी तरीका बता रहा हूं मैं, बाकी इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी मैंने अलग से बता रखा है, ठीक है मेरे बच्चों, बट ये सबसे बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए अभी के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये लो भाई साहब, 2a = 3b = 4c हो तो abc क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। कभी भी आप ध्यान रखना, ऐसे कभी भी संख्या आ जाए ना आपके पास, 2a = 3b = कितना 4c। मैं इसका एकदम डायरेक्ट डिट्टो बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में करने वाला बता रहा हूँ, इसके तरीके में 3-4 बताता हूँ, बट फिर बच्चों को कहता हूँ कि आप लोग यही तरीका अप्लाई करो, ठीक है। देखो आपके पास कभी भी ऐसे बराबर में संख्या आ जाए ना, तो आपको जिसका मान चाहिए उसको ढक लो। मेरे को 2a का मान चाहिए, मेरे को a का मान चाहिए, a का अनुपात चाहिए, तो बोलो कौन कौन बच गया 3b 4c। तो b और c को नहीं देखना है, इनके जो गुणांक है ना उनको देखना है, सिर्फ ऐसे वाले पैटर्न में काम में लेना, इस चीज का ध्यान रखना। तो मेरे को a का चाहिए तो b और c का गुणांक देखो 3 और 4, तो 3 और 4 को गुणा कर दो कितना आ जाएगा 12, तो a का मान कितना आ गया यहाँ से 12 आ गया। ऐसे ही सेम टू सेम b का मान चाहिए तो b को ढक लो। अब कौन कौन बच गए a और c, तो a और c का गुणांक कितना है 4 दूनी 8, तो b का कितना आ गया प्यारे बच्चों 8 आ गया। ऐसे ही मेरे को c का चाहिए तो बोलो किसका मान लोगे, अब b का और a का गुणा लोगे तो 3 गुणा कितना 2, तो c का मान कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 6 आ जाएगा। तो यही आपका सरल अनुपात हो जाएगा। तो इसको और हल कर लो, कितने से कट रहा है 2 से कट रहा है, 2 से काटोगे ये कितना 6, 2 से काटोगे ये कितना 4, और 2 से काटोगे ये कितना 3, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया 6 4 3 6 4 3 3 नंबर ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी क्वेश्चन है, कर लोगे क्या। अरे ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर लोगे क्या, जैसे मैं आपको एक दे रहा हूं, 3a = 5b = 7c। मेरे को यहाँ से abc का अनुपात निकाल के बता देना, a अनुपात b अनुपात c। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि ये आप निकाल के कमेंट्स बॉक्स में जरूर आंसर दोगे, है ना, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो। अगर अब देखो भाई सिक्कों वाला क्वेश्चन आ गया, 378 सिक्के, क्वेश्चन को कैसे करना है डील करना है, मैंने अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है। 378 सिक्के हैं, सिक्कों की संख्या है 378, जिसमें क्या है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, तथा इनके मान
13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। देखो भाई, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 ले लिया मैंने। 50 पैसे को मैंने 1/2 रुपए लिख दिया, और 25 पैसे को मैंने कितना लिख दिया, 1/4 रुपए लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख दो। इनके मान कितने दे रखे हैं, मान का मतलब होता है कि इनका मूल्य दे रखा है। तो ये मान का ध्यान रखना भाई, मान या मूल्य आ जाए तो आपको मान और मूल्य से निकालना है, बहुत बार कंफ्यूजन करता है। कितना है, 13, 11 और कितना 7। मान का मतलब इनका मूल्य दे रखा है 13, 11, 7। 1 रुपए के जो सिक्के हैं उनका मूल्य कितना है, 13 है। तो मैं सिक्कों की संख्या भी दूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या दे रखा है, सिक्कों की संख्या दे रखी है। तो 1 रुपए के 13 रुपए हैं, 1 रुपए के 13 रुपए, तो सिक्कों की संख्या कितनी होगी सर, बोलोगे सिक्कों की संख्या 13 ही होगी। यहां से ये संख्या आ गई। ऐसे मैं से कहूं, 88 मिला के मेरे पास कितने रुपए हो रहे हैं, 11 रुपए हो रहे हैं। एक चीज बताओ, 88 मिला के 11 रुपए हो रहे हैं, तो सिक्कों की संख्या कितनी हो सकती है सर, 88 ऐसे करेंगे ना तो 11 हो रहे हैं, तो 22 सिक्के होंगे ना तब 11 रुपए बनेंगे। क्योंकि 22 सिक्के, इसका मतलब 1 88 में आधा रुपए होता है, तो 22 सिक्कों में कितने रुपए हो जाएंगे, 11 रुपए हो जाएंगे। अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं, 88 को मिलाओगे तो कितना रुपए बनेगा, 1 रुपए। तो 2 88 को मिलाने से 1 रुपया मिला, तो 22 88 होंगी ना, तब कितने रुपए मिलेंगे, 11 रुपए मिलेंगे। तो यहां संख्या कितनी हो जाएगी, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22। ऐसे ही 1/4 को अपन बचपन में क्या बोलते थे, चवन्नी, है ना। अगर आपने सीखा नहीं है, अपने दादा या दादी से पूछना चवन्नी क्या होती है ना। हालांकि तुम एलियन नहीं हो, मुझे पता है, इसी गोले के हो, है ना, और दुनिया के सबसे बुद्धिजीवी जीव हो, तो इतना तो समझते हो, है ना। 1/4 का मतलब कितना, 1 रुपए में चवन्नी कितनी होती है, 4 होती है। तो 7 रुपए में चवन्नी कितनी हो जाएंगी, 7 चौके 28 हो जाएंगी सर। तो इनका मान कितना हो गया, 28। टोटल 22 28 कितना हो गया, 50, 50 और 13 कितने हो गए, 63। इनकी संख्या टोटल आपके पास कितनी आ रही है, 63। 63 इकाई का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 378। 378 सिक्के। तो यहां से 1 इकाई का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 6 आ गया। 1 इकाई का मान 6 आ गया। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी दिखाई दे रही है आपको, यहां से 22। तो 22 गुणा कितना, 6। 22 को 6 से गुणा करोगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा, 132। अब मैं ऐसे कहूंगी 50 का ही नहीं सर, मेरे को आप लोग 1 रुपए का पूछ लो तो भी बता दूंगा, मेरे को 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछ लोगे तो भी बता दूंगा। 1 रुपया पूछूंगा तो 13 गुणा 6, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछोगे तो 28 गुणा 6। कोई दिक्कत है क्या किसी को, मुझे लग रहा है किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है प्यारे बच्चों। आराम से इसका स्क्रीनशॉट वगैरह, हालांकि मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, रीता और उसकी माँ की उम्र का अनुपात कितना है, 3:11 है। उनकी आयु का अंतर कितना है, 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। देखो भाई, रीता है और उसकी क्या है, माँ है। माँ को मैं माँ से लिख देता हूँ, माँ लिखा जा, 3:11 है। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनका अंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको, सर हमें अंतर 8 इकाई दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है सर, 24 वर्ष दे रखा है। 8 इकाई का मान 24 वर्ष, तो 1 इकाई का मान सर कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। तो रीता की आयु तो कितनी होगी, 3 गुणा कितनी, 3, तो कितनी होगी, 9 वर्ष। और उसकी मम्मी की आयु कितनी होगी, 11 गुणा कितना, 3, तो 11 3 कितना, 33 वर्ष। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक। अब क्वेश्चन देखो घुमा के दिया है कि कह रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो 3 वर्ष बाद भाई साहब रीता 9 + 3 कितने वर्ष की हो जाएगी, 12 वर्ष की। और उसकी मम्मी कितने वर्ष की हो जाएगी, +3 कितने वर्ष की हो जाएगी, 33 और 3 कितना, 36 वर्ष की। तो 12 और 36 का अनुपात कितना हो गया, 12:36 करते हैं तो 12 3 36, तो 1 अनुपात कितना आ जाएगा, 3। 1:3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:3। 3 नंबर ऑप्शन में है। कुछ भी था नहीं इस क्वेश्चन में, तो कुछ भी पूछे। वैसे कह रहा हूँ 3 साल का पूछे, 10 साल का पूछे, बाद का पूछे, पहले का पूछे, उम्र आ गई तो कभी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। समझ पा रहे इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। ये लो भाई साहब, 9 और 36 का व्युत्पन्न अनुपात के क्रम से प्रथम और द्वितीय पद है। 9 और 36 प्रथम और द्वितीय पद है, आपको इतने ध्यान रखना है। इसका तृतीयानुपाती क्या होगा, सबसे पहले समझ लो आपके पास 4 चीजें होती हैं, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती। मैंने हालांकि इस चीज को करवा रखा अच्छे तरीके से, बट इस चीज को ध्यान से समझो। तृतीयानुपाती 2 संख्याएं आपके पास ए और बी हैं, ए और बी हैं, इनका तृतीयानुपाती पूछे हमेशा, क्या पूछे,
तृतीय अनुपाती, मैं यहाँ से डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लोग इतना ही ध्यान रख लेना। तृतीय अनुपाती पूछे तो आपको कैसे निकालना है, बी स्क्वायर बट्टे ए निकालना है। दूसरा आपको इनका चतुर्थानुपाती पूछे, चतुर्थानुपाती में पूरा नहीं लिख रहा, चतुर्थाई लिख रहा हूं, तो चतुर्थानुपाती पूछे तो आप लोग क्या करोगे प्यारे बच्चों, चतुर्थानुपाती के लिए आप लोग क्या करोगे बोलो, तृतीय अनुपाती के लिए बी स्क्वायर अपॉन ए, और चतुर्थानुपाती के लिए तो आपके पास 4 पद चाहिए ना, तो 3 पद चाहिए, सॉरी एबीसी 3 पद चाहिए। अगर एबीसी तो इसको रहने दो एक बार, है ना, चतुर्थानुपाती के लिए 3 पद चाहिए, है ना, तभी निकाल पाएंगे अपन। और 2 पद के लिए मध्यानुपाती का निकल जाएगा। यहां से देखो एक दूसरा आता है क्या, मध्यानुपाती, 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 मध्यानुपाती कैसे निकालोगे, इन दोनों का गुणा करके अंडर रूट कर देना, ए और बी, 2 संख्याओं का मध्यानुपाती निकल जाएगा। चतुर्थानुपाती के लिए 3 संख्याएं चाहिएंगी, जैसे मालूम है चतुर्थानुपाती के लिए मैंने 3 संख्या दे दी, ए बी और क्या दे दी, सी दे दी, ठीक है। तो चतुर्थानुपाती कैसे निकालोगे, चतुर्थानुपाती आगे वाली दोनों संख्याओं को गुणा करके बी सी बट्टे कितना कर देना, ए कर देना, आपका इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ क्या पूछा, तृतीय अनुपाती 2 संख्याएं क्या है, 9 और 36 है। तो मैंने बताया ना तृतीय अनुपाती का मतलब आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके पीछे वाली का भाग दे दो। आगे वाली संख्या का स्क्वायर करूंगा तो 36 का स्क्वायर करूंगा तो 36 गुणा कितना आ जाएगा, 36, और बट्टे में किसका भाग दूंगा, 9 का भाग दूंगा। 9 कितनी बार काटेगा, 4 बार काटेगा, और 36 को 4 से गुणा करूंगा तो 6 चौके 24, 2 और 4 ती 12, 2 कितना, 4 ती 12 और 2 कितना 14, तो कितना आ जाएगा 144, 144, 144, 3 नंबर ऑप्शन है। समझ गए क्या, दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, इससे इजी कुछ नहीं मिलेगा आपको, मैं इतनी गारंटी के साथ कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये देखो यहाँ ये तो कुछ है ही नहीं भाई, एबीसी का अनुपात कितना दे रखा है, 2 3 5 दे रखा है। आपको सीधा सीधा इस क्वेश्चन को ले, मैं आपको लिए टास्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, एबीसी का अनुपात 2 3 5 है, इसका मतलब क्या समझोगे, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, सी का मान कितना है, 5 है। तो यहाँ बी प्लस सी बटे ए करना है, तो बी का मान कितना रखोगे, 3, सी का मान कितना रखोगे, 5, और ए का मान कितना है, 2, तो 3 प्लस 5 बटे 2 कितना आएगा, 5 और 3 8, 8 बटे 2 करोगे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 4 आएगा। 4 कौन से ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में है, इन दोनों में 2 में है, ये लो, इसका मैंने मेरा मान कितना निकाले, 4, मैं डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। सी और ए, सी का मान कितना है, 5 है, ए का मान कितना है, 2 है, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7, बट्टे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका मान ये आ जाएगा। ऐसे ही a प्लस बी का मान 3 और 2 कितना 5, और 5 बट्टे कितना, सी का मान कितना है 5, तो 5 बट्टे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ में एलसीएम ले लो 3, तो 4 गुना 3 कितना हो जाएगा, 12 अनुपात 7 अनुपात 3, ये आपको पता होना चाहिए। तो 12 7 3 कैसे किया, ये आप लोग करके मेरे को आप लोग कमेंट्स बॉक्स में देना है, सर आराम से इजीली बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इजीली आराम से हो जाएगा। ये दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है और हर एग्जाम में पूछ रहा है भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को समझो, सोने के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हैं। एक सोना 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा कि उसके भार का अनुपात 2 3 4 7 है। यदि टूटने पर सोने का मूल्य कितने रुपए की हानि हुई, 35,600 रुपए की हानि हुई, तो बिना टूटे सोने का मूल्य कितना था। समझो इस चीज को, सोना है, सोने का मूल्य है ना, मूल्य क्या कह रहा है, उसके भार के वर्ग के अनुपाती है। भार है ना, भार का वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब भार के स्क्वायर के समानुपाती है। समझ गए क्या इस चीज को। अब देखो भाई, अब देखो यहाँ पे सोने का किस अनुपात में टूट गया, सोना सर है ना 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 7 में टूट गया। मतलब अगर टोटल सोने का मूल्य पूछा जाए तो 4 3 2 5 5 4 9 और 9 और 7 कितने होते हैं, 9 और 7 सर 16 होते हैं। तो टोटल कितना था, 16 था। इसका भार की बात कर रहा हूं, बट मूल्य है ना इसके भार के स्क्वायर के बराबर है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 256। ऐसे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। 16 गुना 16, 6 के 36, 3 6 3 9, और यहाँ से कितना 6 1, ऐसे करोगे ना तब भी प्यारे बच्चों 256 ही आएगा। समझ रहे हो इस चीज को, बट तुम्हारी आदतें हैं। इसका स्क्वायर बराबर इनका स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 4 चौक 16 और 7 चौके 7 7 49। तो मेरे को एक चीज बता दो, स्क्वायर करने पे ये कितना आ रहा है 256, और ये स्क्वायर करने पे ये इसका भार का योग कितना हो रहा है 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 49, 9 और 4 13, 13 और 16 कितना 29, 29 में 49 जोड़ोगे, 49 में कितना जोड़ दूं मैं 29 जोड़ दूं 9 9 18, 4 2 6 कितना 7, टोटल इसका योग कितना हो रहा है 78 हो रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है आपके पैसे कितने बनने चाहिए थे प्यारे बच्चों 256। ये लिंक समझना, स्क्वायर के बराबर है तो रियल पैसा आपका कितना है 256 है सर हमारा। बट
टूटने से हमारा पैसा कितना आ रहा है, हमारे पास 78 ही आ रहा है। इस चीज को समझो। तो 256 आना चाहिए था और अब टूटने से कितना आ रहा है, 78 हो रहा है। तो इसका आप क्या लिंक करोगे, नुकसान कितने का हो गया, 256 में से 78 करोगे निकालोगे तो नुकसान इतने का हो गया। तो मैं नुकसान बता रहा हूँ, 256 माइनस कितना 78 निकालूंगा मैं, तो 16 में से 8 निकालूंगा कितना आएगा 8, यहाँ 14 हो गया, 14 में से 7 निकालूंगा कितना 7, तो 178 रुपए का नुकसान हो गया। क्वेश्चन में कितने रुपए का दे रखा है, 178 इकाई का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा है 356, मतलब 35,600, 35,600। तो यहां से एक इकाई का मान कितना हो गया, एक इकाई का मान 35,600 में 178 का भाग दोगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 200। एक इकाई का मान 200 आया है तो सोने का मूल्य कितना था, बिना टूटे सोने का मूल्य कितना था, बिना टूटे सोना कितना है प्यारे बच्चों 256 इकाई है। तो बिना टूटे सोने का मूल्य, सोने का मूल्य मूल मूल्य कितना आएगा, सोने का मूल्य कितना हो जाएगा बोलो, 256 को सर हम किससे गुणा कर देंगे, 256 को 200 से गुणा कर देंगे। तो बोलो गुणा करोगे तो 2 जीरो तो आपकी लग जाएंगी, 6 दूनी 12 हासिल के 5 दूनी 10 रे 11, 2 दूनी 4 कितना 5, 51,200 रुपए का कुल मूल्य था, 51,200 रुपए पहला क्वेश्चन। बहुत बार आया हुआ है, सीईटी में भी आया था ये क्वेश्चन आपके, है ना। और मेरे को लग रहा है कि अगर टफ से टफ क्वेश्चन बनाएगा ना अनुपात समानुपात का, इसी तरीके से बनाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैंने फिर से कहा है जितनी मैंने क्लास ली ना, 1 दिन में 2 दिन में आप लोग स्पीड से रिवीजन करके देख लो, आपको लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी, समझ रहे हो। अभी इतना समय नहीं बचा है आप लोगों को क्वेश्चन निकालने का, बस देखना है कैसे कैसे हो रहा है। हाँ ऐसे ऐसे मैं कर लूंगा जो भी है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। एक क्लास हो रहा है कि मेरी डाटा इंटरप्रेटर वाली, वो कल मैं डाल दूंगा, और परसों के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को अच्छे से मजबूत से बनाइए प्यारे बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।